आज ईद उल फितर का त्यौहार जगह जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की और देश में अमन व भाईचारे के लिए दुआएं की। पलवल जिले में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों व मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की और अल्लाह से देश में अमन, चैन, भाईचारे और शांति की दुआ मांगी। इस अवसर पर लोगों से बुराइयों को त्यागने का भी आह्वान किया गया। पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बनी ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोग सुबह 8 बजे से ही पहुँचना शुरू हो गए। सुबह 8:35 पर ईद उल फितर मीठी ईद की नमाज अदा की गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने की, जबकि संचालन हाजी हनीफ अहमद एडवोकेट ने किया। ईदगाह के आसपास पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह पर मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा नमाज अदा करवाई गई, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बाद में घरों में मीठी खीर, जर्दा बनाया गया तथा मेहमानों को खिलाया गया। वही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पलवल जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। इस अवसर पर ईद मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए, जहां दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी व हिंदू भाइयों को दावत दी। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये त्योहार रमजान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आया है। इस मौके पर वह देश में अमन, चैन, भाईचारे और शांति की दुआ मांगते हैं और लोगों से बुराइयों को त्यागने का आह्वान करते हैं। ईद के दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने कहा है कि देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम समाज के भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने आज अल्लाह से ये भी दुआ मांगी है कि वो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जिससे देश में अमन, चैन और शांति, भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में हिंदू मुस्लिम समाज का भाईचारा वर्षों से कायम है। हिंदू समाज के पर्वों में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होकर मिलजुल कर बनाते हैं और मुस्लिम समाज के पर्वों में हिंदू समाज के लोग शामिल होकर मिलजुल कर मनाते हैं। उन्होंने कहा है कि रमजान का पाक महीना मुस्लिम समाज के लोगों को संदेश देता है कि वह गरीब लोगों की मदद करे और देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बनाए रखे। देखिए, ईद उल फितर का जो त्यौहार है, ये रमज़ान पाक का एक महीना, जो पवित्र महीना जाता है हमारा, उसके बाद एक खुशी का त्यौहार होता है। और एक जिस तरह एक मालिक से मजदूरी मांगी जाती है, ऐसे ही हमारे रमज़ान का जो मेहनत करते हैं हम, उसका अल्लाह पाक से मेहनताना मांगने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और आज हमने बड़े अमन, चैन, सुकून के साथ में ईद की नमाज अदा की और देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए, अमन, चैन, भाईचारे के लिए दुआएं की। और जो लोग आपस में मतभेद रखते हैं या जिन लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां रहती हैं कि एक दूसरे के उसमें, तो हमने उनके लिए भी ये संदेश भी दिया है कि नवरात्रे चल रहे हैं। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा वो है कि रमज़ान हुए हैं, रमज़ान के बाद नवरात्रे चले हैं और ये अपना नववर्ष का वो भी है, हिंदू नववर्ष का। तो हमने उनको भी शुभकामना दी है, नवरात्रि की शुभकामना दी है, नववर्ष की भी शुभकामना दी है हिंदू भाइयों को। और हिंदू भाइयों ने भी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के घरों पे भी आके, ईदगाह पे आके और हमारे यहाँ बधाइयाँ दी हैं, ईद की मुबारकबाद दी है। तो हम यही एक ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि देश के अंदर अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे और मिलजुल के हम जैसे सदियों से एक दूसरे के त्योहारों को मनाते आए हैं, ऐसे ही आगे भी मनाते रहें। और जो शरारती तत्व हैं वो हर समाज के अंदर होते हैं, उनकी बातों पे ध्यान न दें और आपस में अमन, चैन, भाईचारे को कायम करें। क्या नाम है आपका? पीके मित्तल एडवोकेट, पलवल। देखो, ईद पर सब मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। और मेरी सबसे प्रार्थना है, हिंदुओं से भी और मुस्लिम भाइयों से भी, कि ये त्यौहार जो होते हैं ये सबके होते हैं, इस पर शांति बनाए रखें और आपस में